चलो कहानी को शुरू करते हैं। लाइट में दो चीज़ें आपको बताइए, एक तो रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। कुछ लोगों का तो ये मुझे लग रहा है कि चौथी बार चैप्टर हो रहा है, पर मैं हर बार बोलता हूँ कि भैया जितनी बार हो उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको नहीं है क्लियर वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताओ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस सभी को पता है? कहाँ नहीं पता है? इट्स वेरी ऑब्वियस, हम 8th क्लास से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट टकराती है, सरफेस कैसी रहती है आपकी, पॉलिश सरफेस होती है, और टकराने के बाद लाइट क्या हो जाती है, चली जाती है। अच्छा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 2 3 कौन सा डायग्राम करेक्ट है? अभी एंगल नहीं दिया, पर मैं एंगल दे देता हूँ। ये 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला कितना 40 डिग्री और ये कितना 50 डिग्री। तो कौन सा डायग्राम? फर्स्ट डायग्राम। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल से, याद रखना किससे, नॉर्मल से। हमेशा एंगल किससे नापा जाता है, नॉर्मल से। चाहे जैसा एंगल आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, ये वाला, ठीक है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये एक्स दे रखा है, ये कितना एक्स दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, और पूछा है वाई कितना होगा और एक्स कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। निकाल लोगे वैल्यू। यहाँ पे पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90। पूरा कितना बन रहा है, 90। मतलब y + 60 90 के बराबर होगा, तो y कितना होना चाहिए, 60 को उधर भेजा, 90 - 60 कितना 30। तो यह है कितना 30। अगर ये 30 तो ये भी कितना 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये 30 और ये एंगल 30। रिफ्लेक्शन में तो आपको केवल ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन कौन फॉलो करता है, मिरर या ग्लास? रिफ्लेक्शन मिरर और ग्लास में क्या डिफरेंस होता है? मिरर पीछे से पॉलिश करता है और ग्लास ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो रे क्या चली जाएगी, ये नॉर्मल है, रे क्या होगा यहाँ से ऐसी बेंड हो जाएगी। अभी इस पे आएंगे, अभी पहले ये पार्ट कर ले अपन, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है कृष्णा, इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री। अच्छा, अब आपको रिफ्लेक्शन के दो लॉ है। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने लॉ हैं? 2, ठीक है। पहला लॉ यही वाला जो हमने पढ़ा कि जितने एंगल से लाइट आएगी उतने एंगल से वापस लाइट चली जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। दूसरा लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। 4 चीजें हैं उसमें। इंसिडेंस रे किसको बोलते हैं, जो रे क्या हो रही है, आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, जो रे टकराने के बाद जा रही है। जो रे आ रही है, जो रे जा रही है, और जो नॉर्मल और ये जो पॉइंट, ये तीनों जो टक्कर खाते हैं ये एक ही प्लेन पर होते हैं। ये किस पे होते हैं, एक प्लेन पे। ये सिंपल पॉइंट, इसका नाम कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको जनरली। तो ये सब क्या होते हैं, एक ऑफ प्लेन पे होते हैं। अच्छा, एक ही प्लेन का मतलब तुम समझ गए हो ना, मतलब इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ये पूरी कहानी मान लो ऐसी चल रही है, अगर लाइट आई ऐसी तो ये बैंड कैसी होगी, ऐसी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट इधर आई, कभी तुमने देखा टॉर्च इधर आया और टॉर्च उधर चला गया, नहीं। अगर ऐसा आया तो प्लेन क्या होगा, ऐसा ही। मतलब यहाँ पे तुम्हें कॉपी का पन्ना बनाओगे तो कैसा बनेगा, हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो जनरली बच्चों को प्लेन समझ नहीं आता है, प्लेन क्या चीज़ है। तो प्लेन मैंने बता दिया आपको कि प्लेन इस तरीके से कि जिधर से टॉर्च की लाइट डालोगे वो कैसी आएगी, टप्पा खा के उधर ही जाएगी। वो ऐसा नहीं होता है कि कभी तुमने देखा नहीं होगा ना कि इधर टॉर्च डाला और वो ऐसी तिरछी चली गई, कभी इधर चली गई, कभी हर बार ऐसा बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। मतलब उसका प्लेन क्या होता है, फिक्स है। अगर आप टॉर्च ऐसा डालोगे, मतलब यहाँ से तिरछा, तो वो जाके कैसी आएगी, ऐसा। तो प्लेन कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो प्लेन कैसा भी हो सकता है। अगर आप जमीन पे कर रहे हो कोई भी एक्सपेरिमेंट, जमीन पे इन द सेंस, मतलब आपका टॉर्च कैसा है, यहाँ से आपने डाला तो यहाँ टप्पा खा के किधर जाएगा, इधर रहेगा, किस पे, इसी प्लेन पे रहेगा। क्लियर है? तो ये प्लेन तो 3 डायमेंशन में किधर भी हो सकता है। तो पहला लॉ क्लियर है। पहले लॉ को क्या बोलते थे अपन, कुछ नाम नहीं है इसका, बस सीधा सा एक लॉ है कि दूसरा था, पहला था दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है, पहला। तो पहला लॉ क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑल इन अ सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। प्लेन समझ गए, कोई दिक्कत? ये सब किस में होंगे? एक प्लेन में होंगे। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद आता है ये कौन चीज फॉलो करता है? रिफ्लेक्शन कौन फॉलो करता है? मिरर। तो यहाँ पर फिर मिरर की बात आती है। मिरर आपको दो टाइप के होते हैं, ठीक है? मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आप x की वैल्यू निकालना है इसमें। ये व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। ये दे रखा है x प्लस 20 और यहाँ पे 3x प्लस 7x, ठीक है? फाइंड x। यस, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर ये मिरर दिया हुआ है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये I, ये एंगल I दिया हुआ है और ये एंगल R दिया हुआ है। चलो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? इसको एक मिनट रुको, इसको रख लो कितना? 30, इसको कर लो आप 50, इसको कर लो आप 50 और इसको कर लो 5। थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैंने इसको इस टाइप से दे दिया, ठीक? हाँ, कैंसिल हो जाएगा इसलिए वैल्यू को बदल दिया। बताओ x क्या होगा? सॉल्व कर पाएंगे? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, 1 मार्क का। 30 प्लस 5 है। हाँ, x प्लस 50 है और दूसरा 30 प्लस 5x है। कैन वी सॉल्व दिस? क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें? हाँ, 5 आ रहा है, कैसे होगा? कर पाएंगे क्या? देखो इधर कैसे करेंगे। अभी एक लॉ क्या होता है कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, मतलब दोनों को हम क्या रख सकते हैं? बराबर रख सकते हैं। चलो बराबर रख दो तो बस एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको इधर से उधर ले जाके x निकालना है। तो x प्लस 50 बराबर क्या होगा? 30 प्लस 5x। ये समझ में आया? ठीक है। अब मेन समस्या तो इसमें है। बोले सर ये तो समझ में आ गया है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ठीक है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हाँ, अब देखो बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ तो कुछ दिक्कत आ रही है, आप कुछ गलत भी कर रहे हो इसमें। कुछ आप सॉल्व कर पाएंगे क्या इस इक्वेशन को? नहीं कर पाएंगे। देखो x की वैल्यू उधर जाएगी, बाकी लोग जैसे कुछ कर रहे हैं तो उनका आगे, आपका आगे आंसर आगे होगा ना? नहीं है? कितना आ रहा है आंसर? कितना? 5 आंसर सही आ रहा है। क्या है यार, सिंपल सा तो है। देखो ऐसा 8th क्लास में इक्वेशन मिलती थी और बोलते थे x निकालो। हाँ, तो अब दिक्कत क्या है ना, बीच में लॉकडाउन फंस गया तो वो 1 साल तो पूरा तुम्हारा जो सीखा था वो सब गायब हो गया। नहीं तो अभी तुम 8th क्लास में रहते और ये देता तो तुम सॉल्व कर लेते। देखो जैसे आ गया वो आ गया। शिवांश क्या हो रहा है? निकालो ना आंसर बेटा। कितना आ रहा है? बहुत से लोगों को आ गया, जिसका नहीं आया उसको मैं बताया। देखो x की टीम बना लो। आप लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स जानते हैं ना? लाइक टर्म्स क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ जाती है और घट जाती है। तो सबसे पहले x को उधर लाना जरूरी है ना, और 30 के नंबर और नंबर भाई भाई जुड़ जाते हैं घट जाते हैं, x वाले भाई भाई, ठीक है? मतलब ये x को मैं उधर ले जाऊंगा और 30 वाले को उधर ले जाऊंगा। तो अच्छा ये भी चीज़ पता है, कोई चीज़ प्लस से इधर आती तो क्या आती? माइनस। जैसे मुझे बताना नहीं चाहिए पर कुछ लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे जिन लोगों को नहीं आ रहा है। इतना समझ में आता है करते क्या? आपको इधर से उधर करते आती है चीज़, ठीक है? जब ये पूरी इक्वेशन प्लस माइनस में है, ये इक्वेशन पूरी किस में? प्लस माइनस में। तो पूरी की पूरी टर्म अगर उठ के जाएगी तो प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला क्या होगा? पूरी की पूरी टर्म। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, ये 5 को डिवाइड में भेज देंगे अभी, पर वो नहीं करना है अभी। वो कब करेंगे? जब वो पूरा सिंगल सिंगल तो हो जाने दो। अभी यहाँ पे क्या है, इतने सारे नंबर है बीच में, इसको 5 को उठा के यहाँ कैसे ले जाओगे डिवाइड में? अभी आपका आंसर आया कृष्णा? 5 आ गया था, एक बार में नहीं आया, सॉल्व करना पड़ा। 50 माइनस 30 कितना होगा? 20 और 5x माइनस x कितना? 4x। अब यहाँ पे 4 को डिवाइड में भेज दें, कितना आता है कि नहीं? 20/4 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना? 50। ये क्लियर हुआ? x का आंसर कितना आ गया? 50। 5 सॉरी 4 5 20 तो 5। x इज इक्वल टू कितना? 5। अच्छा एंगल कितना होगा? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x, आपसे पूछेगा कि एंगल कितना है। तो एंगल ये वाला एंगल पूरा है x प्लस 50, तो x कितना निकला? 5। तो ये कितना निकला? 55। ये भी 55 ही निकलेगा।
कैसे भी निकाल लो। तो एंगल कितना आ रहा है 55 डिग्री, और ये भी कितना आ रहा है 55 डिग्री। क्या समझ में आया कि नहीं आया? कैसा क्वेश्चन बनेगा इसमें? चलो समझ में आ गया तो वापस से अब ये करके बताओ। इसको मैंने कर दिया, मैं बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, केवल आपकी प्रैक्टिस हो, है ना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे कर देते हैं 10x और यहाँ पे कर देते हैं 2x। चलो अब देखो जरा कितना आ रहा है। टू एक्स है, 12 नहीं, 2x आ जाना चाहिए अब। सर 2.5 आ रहा है। हाँ 5/2 2.5। 5/2 2.5 आ रहा होगा। इसको 12 कर दिया। 2x आया, 5/2 आया। आया क्या? आपका नाम क्या है? देखो नहीं आया तो फिर बताऊंगा। 5/2 आ गया, आ गया 5/2। ठीक है, एक रख लो अंदर ही होती, इसको रख लो। कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन क्या बनेगी? जिसको नहीं है एक बार और देख लो। 2x + 50 इज इक्वल टू कितना? 30 + 10x। अब 30 को उधर भेजेंगे, आप 50 को भी भेज सकते हो, पर हो क्या जाएगा? माइनस में उधर हो जाएगा, तो बड़ा छोटे का सम्मान रखना पड़ता है, फिर वो माइनस में आंसर आएगा, इधर भी माइनस में आएगा। हालांकि माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मैं 2x को उधर ले जाता हूँ, तो ये 10x - 2x, और ये कितना हो जाएगा? 50 - 30। क्या बात समझ में आ रही है? 50 - 30 कितना हो गया? 20। 20 इज इक्वल टू 10 में से 2 x वाले जुड़ घट जाएंगे। ठीक है, x² और x का कोई नाता नहीं है, वो जुड़ते घटते नहीं है। x वाला कैंसल, आपका मतलब जुड़ जाएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा 10 है, तो कितना आ रहा है? 8x। तो x इज इक्वल टू 20/8, जो कि कैंसिल होके 2 4 सा और 2 4 से काट लेते हैं, 4 2 सा, और तो 5/2 आंसर आ गया। तो ये रिफ्लेक्शन पे छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो तुमको आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं। एक बार कोई ओसवाल है अगर आपके पास है ना साइंस की, ओसवाल साइंस की लिया ना कल ओसवाल, तब अपन उसमें से इसके क्वेश्चन देखेंगे। आज अपन थोड़ा थ्योरी और पढ़ लें, ताकि कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर देंगे। पूरा टॉपिक तो हम कवर नहीं कर रहे हैं, पूरा टॉपिक कवर करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरे पे आते हैं मिरर्स। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, स्फेरिकल और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर 8th क्लास में था। ठीक है, मिरर के बारे में आपको बात करें, मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा कौन सा? स्फेरिकल। स्फेरिकल और अच्छा, स्फेरिकल में कितने टाइप थे याद है? स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है, चलो मैं बताऊंगा। स्फेरिकल 2 टाइप के, एक होता है कॉनकेव, नाम तो सुना ही होगा, अब याद आ गया। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। दोनों में क्या फर्क होता है ये भी तुमको पता। प्रैक्टिकल अगर चीजें पता होगी तो तुम कर लोगे। वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि ये रिवीजन है, पर यही चैप्टर फंसाता भी है, कितनी भी बार कर लो आपको हमेशा डाउट रहता है। ठीक है, कॉनकेव नाम सुना है, कॉन्वेक्स नाम सुना है। चलो बताओ कौन सा मिरर कौन सा है? कौन सा मिरर कौन सा है? केव मतलब गुफा, मतलब आप गुफा के अंदर जा रहे हो और रास्ता आपका उधर से बंद है ना, इधर से बंद कर दोगे तो जाओगे कहाँ से? तो ये क्या है? कॉनकेव। ये वाला क्या है? कॉनकेव मिरर। और ये वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा ये बनते कैसे हैं? इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं बताओ, पता है क्या? स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? कुछ आइडिया? स्फेयर के पार्ट होते हैं। बोला करो यार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप यू आर फ्री टू से एनीथिंग। कुछ आइडिया है आपको? अच्छा, प्लेन मिरर तो समझ में आता है ना, प्लेन मिरर कैसा बनता कैसे भी हो, पर आपको पता है आप उसमें आपका चेहरा देख सकते हो। ठीक है, प्लेन मिरर को अपने घर में कभी भी इस टाइप के मिरर देखे हैं आपने? नहीं देखे, पर इस टाइप के मिरर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं कहीं? सर वो चम्मच तो देखी है। हाँ, चम्मच का तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जनरली स्फेरिकल मिरर क्या होता है, बनते कैसे हैं? जैसे मान लो ये पूरा कांच है, अब ये क्या है? फुटबॉल शेप का है। ये पूरा क्या है? कांच। अंदर से क्या है? स्फेरिकल। ये पूरा ऐसा अंदर से मतलब क्या है? ऐसा कांच है।
इसमें एक हिस्सा में चिपपटी काट दिया मैंने छोटा सा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक मिरर बनेगा। पर ये क्या प्लेन रहेगा क्या, नहीं प्लेन नहीं, यहाँ से क्या ये मुड़ा हुआ ऐसा रहेगा। इस टाइप के मिरर को क्या कहेंगे, स्फेरिकल। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो बाहर की सतह पॉलिश है। अब एक और इमेजिन करो कि एक स्फेयर ऐसा है पर इसमें पॉलिश कैसी है, अंदर से। अब मैंने इसको यहाँ से काट दिया, हरी बात समझ में। तो एक ऐसा बन जाएगा, ये वाला कौन सा बन रहा है आपका, ये अंदर से ये, और ये वाला एक कॉन्केव बन जाएगा और एक कॉन्वेक्स बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के क्या होते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इनका जो यूज़ होता है वो हर जगह अलग अलग ढंग से किया जाता है। चम्मच देखिए आपने, ठीक है, ये हर बार मैं बोलता हूँ कि आपकी जो चम्मच होती है, चम्मच में आप सामने से देखते हो। अच्छा, प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, हाउ स्फेरिकल मिरर इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर, ये भी आपको क्लियर होगा। स्फेरिकल मिरर में आप क्या है, आगे पीछे कितना भी कर लो, उसमें इमेज की डिस्टेंस कितनी बनती है, जितना ऑब्जेक्ट है। कभी आपने देखा इतना पास ले गए हो तो आपका मुंह समाता ही नहीं उसके अंदर, होता है। आप दूर रहते हो तो मुंह आपका दिखने लग जाता है, मतलब आपको क्या रखना पड़ता है, उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। ये तो आपने फील किया होगा। पर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर में होता है। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, आप चम्मच को देखना, चम्मच को जब आगे या पीछे ले जाओगे तो आप देखते हो कभी आपका चेहरा फुल जाता है, कभी आपका चेहरा छोटा हो जाता है। चम्मच के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये वाला। यहाँ पे आप ये कॉन्वेक्स, हाँ तुम्हारी तरफ से, मैं इधर से देख रहा हूँ, आप मतलब चम्मच ऐसी रखी मेरी जैसी, तुम्हारे लिए फिर इस टाइप से हो जाएगी। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। मतलब कॉन्वेक्स मिरर समझना हो तो चम्मच को देखो, ठीक है, अच्छी प्लेन साबुत चम्मच, ज़्यादा घिसी हुई रहेगी तो आपको चेहरा दिखेगा नहीं, थोड़ी सी अच्छी ले लेना, ठीक है। और इधर वाली क्या होगी, कॉन्केव। आप इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कॉन्केव। मतलब इसके बाद आपको पता है आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को मूव करते हो अलग अलग दूरी पे और इमेज देखते हो कैसी बनती है, वो अपन आगे बात करेंगे। पर ये समझ में आ गया कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, इनके एप्लीकेशन आपको मैं दे रहा हूँ, आपको फिर से होमवर्क लेके आना है कल। आपको बताना है कि कॉन्केव मिरर कहाँ यूज़ होता है, इनके यूज़। चलो अच्छा, जिसको बता दें बता दो, कॉन्केव मिरर कहाँ यूज़ होता है बताओ। सर सोलर, डेंटिस्ट, सर स्पेक्टिकल और सर स्पेक्टिकल्स में भी तो होता है, चश्मे में। अरे भाई चश्मे में तू मिरर लगा देगा तो देखेगा ही कैसे बे। चश्मे में लेंस लगता है, समझ में आ रही है। लेंस कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, रिफ्रैक्शन को। यूज होता है वो उधर कोने पे। तुमको नहीं पता, फिर तुम पूछ के आना, कल पता करके आना आधे आधे। तुम्हारे सारे एप्लीकेशन टीपना थोड़ी यार, टीप के तो तुम बता दोगे, फिर तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा, वो पूछेगा। सर कॉन्वेक्स होता है सर, वो रोड के टर्निंग पे। मैं इसके आपको लास्ट में बताऊंगा एप्लीकेशन, अभी याद करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा अंदाजा लगे कि अपन कैसे मैप कर रहे हैं। ये काम तुम पे छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। इसकी एप्लीकेशन और इसकी एप्लीकेशन जितने भी हो, कम से कम 5 आप लेके आना, ठीक है। आपको ऐसे तो बुक में मिल जाएंगे 5 तो, ठीक है ठीक है। हाँ लगते हैं ना। सर कैमरे में भी यूज होता होगा। पहले इसको अपन समझ लेते हैं डिटेल में, तो फिर ये तो हो जाएगा काम। एप्लीकेशन ले आओगे दो कुछ ना, आपको पता करना है, मतलब इसमें इसके क्या यूज है और इसके क्या यूज है। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। चलो इधर ध्यान लगाओ, क्लियर हो रही है चीजें पक्का। हाँ तो डर क्यों रहा है, अच्छा इस तरीके से कोई बात नहीं। मैं मतलब मेरा बिहेवियर मतलब ऐसा नहीं है ना, मतलब मैं आई डोंट बीट एनी स्टूडेंट। हम लोग केवल वी जस्ट टॉक, हम लोग बातचीत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं तुम्हारी पिटाई सुताई करूंगा, तुम लोग देख चुके हो, ठीक है। तो तुम लोग जितना समझ सकते हो, अभी तुम्हारे ऊपर है कितना पावर तुम में है। आप जितना सीख सकते हो उतना सीख सकते हो, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ नहीं आएगा तो पूछ सकते हो, पर यही तो है तुम पूछते नहीं हो। बोलो सर पूरा ही समझ में आता है, बार बार वही तो बताओ। अपना सोशल में कुछ नहीं करता ना। चलो अब इधर देखो, ये इसी डायग्राम को फिर से देखो बेटा। कॉन्केव और कॉन्वेक्स में अब यहाँ से न्यूमेरिकल चालू हो जाते हैं। अब न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लाइट समझ में आ गया आपको, लाइट में 2 फिनोमिना है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा कौन सा है, रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन के हमने कितने लॉ पढ़े? 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, शॉर्ट में बोल सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और वो जो पॉइंट, वो हमेशा तीनों किस में होंगे? तीनों नहीं, चारों एक ही प्लेन में होंगे। न्यूमेरिकल समझ में आ गया? 2 न्यूमेरिकल किए थे हमने एक्स के अननोन वैल्यू फाइंड करने के। प्लेन मिरर आपको 8th में था, प्लेन मिरर की बात नहीं की। प्लेन मिरर का सिंबल बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? ये इस टाइप से बना होता है। यहाँ पे जितना आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपको पूछेगा ऑब्जेक्ट कैसा भी बना लो यार ठीक है, कैसा भी बना लो, नीचे ऊपर क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाया, इसका मतलब आप किधर से देख रहे हो? इधर से देख रहे हो। इधर बनाया मतलब किधर से देखोगे? नीचे से। ऊपर से तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं ना, वो तो पॉलिश है। ये चीज़ क्या बताती है? धारी धारी, कि वहाँ से वो हिस्सा क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है, ठीक है। यहाँ से एक इंसान इसकी हाइट है 3 मीटर की, बताओ यहाँ पर हाइट कितनी होगी प्लेन मिरर में? 3 मीटर की। यहाँ 3 मीटर का इंसान, यहाँ भी कितने का दिखेगा? 3 मीटर का दिखेगा। इंसान 3 मीटर का नहीं, बस 3 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 3 मीटर की चीज़ कितनी दिखती है? 3 मीटर की। आपको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना होता है। अच्छा, प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाते? ये भी मैंने बताया था। आप जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल में प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाते हैं? दूर का नहीं दिखेगा, ज्यादा वाइड स्पेस मेरा क्वेश्चन समझे? प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाते? कहाँ पर? व्हीकल में। गाड़ी चलाते हैं आप सभी? सर पास में आगे तो बड़ी दिखेगी ना, पीछे का दिखेगा नहीं। हाँ, जैसे एक ट्रक के पीछे कोई चीज आपको नहीं दिखेगी। ऐसा तो पहली बात तो ट्रक ही नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक के बराबर का आपको मिरर चाहिएगा, इतना बड़ा मिरर ले नहीं सकते। तो इसीलिए अपन ये मिरर की मतलब जो कॉनकेव, आपने लिखा होगा बाइक में लिखा होता है कॉनकेव मिरर, वो उल्टा नहीं, उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट वाली चीज कैसे दिखती है? राइट में, है ना, उसको इन्वर्टेड। कोई अगर लेफ्टी खेलता है क्रिकेट, मतलब लेफ्ट में खेलता है तो वो कैसा दिखता है? राइट दिखता है। राइट का कैसा दिखता है? लेफ्ट में दिखता है। अगर ए लिखा होता है ना तो ए उल्टा नहीं होता। ए का उल्टा अगर ये है तो ए का उल्टा यूं बनेगा, तो ऐसा इमेज नहीं बनाता है वो, ए को इन्वर्ट करके बनाता है ना, तो उसको इन्वर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये मिरर की खासियत होती है और ये प्लेन मिरर की। बाकी जो स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो अपने आप में एक लंबी कहानी है, धीरे धीरे अपन करेंगे, छोटा छोटा पोर्शन रोज जितना भी कवर जल्दी हो जाएगा। चलो अब अपन इसके कुछ पॉइंट पे आते हैं जो कि आपको अब आगे की चीज़ में ये काम आएगा। ये हटा दें तो समझ गए बाइक में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, और आपने देखा भी था ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपीयर क्लोजर देन दे आर। कभी इंग्लिश पढ़ते हो तुम तो ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है। क्या हाँ तो सब्जेक्ट है, पर अपन प्रैक्टिकल चीजों को देखते नहीं है ना, हमारे आसपास क्या चल रहा है उसको हम देखते नहीं है, दिक्कत तो ये है ना। चलो अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे। अभी मैंने बताया नहीं है कौन सा मिरर कहाँ यूज होता है, अभी भी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आपको एप्लीकेशन दिया है मैंने, अभी मतलब आपको याद करके आना है, कल मेरे बताना 5 एप्लीकेशन किसके, कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। नहीं अभी नहीं, फिर से करके आना, मुझे कल लिखे हुए नहीं चाहिए, याद करे हुए चाहिए, क्योंकि आपको लॉ तो याद है, वो दोनों लॉ वो पढ़ जी, वो खत्म। एप्लीकेशन आपको आएगा, एप्लीकेशन से आपको चीज़ें पूछी जा सकती। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, इधर देखो फटाफट। ये आपका मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। आपको याद है टेबल भी दी हुई है बुक में, वो टेबल आपको बहुत से लोगों को पता होगा, जिन लोगों के लिए रिवीजन है उनको तो अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा, ठीक है। बाकी जो लोग अभी हैं, आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, ये चीज़ का हिस्सा इतना ही होगा क्या? ये चीज़ का हिस्सा इतना ही होगा क्या? नहीं, ये हो सकता है मैंने स्फेयर कैसा काटा, मान लो ये स्फेयर है, स्फेयर को मैंने इतना सा काटा तो ये इतना बन जाएगा, स्फेयर को इतना काटा तो ये इतना बन जाएगा, स्फेयर को इतना काटा तो ये इतना भी बन जाएगा। हरी बात समझ में? इस हिस्से को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। कुछ अजीब सा नाम है इसका, अपर्चर। अपर्चर मतलब कितना हिस्सा कटा है, इतना 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 कितना कटा है, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर, ठीक है। इसकी वैल्यू अब एक्चुअली ये तो तिरछा है ना, ऐसी कोई टेप आती नहीं ना तिरछी मेजर कर ले, टेप हमेशा कैसी आती है? सीधी। तो इसको फिर सरकमफेरेंस में मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? सरकमफेरेंस, 2πr। सरकमफ्रेंस को बोलेंगे। सरकमफेरेंस पूरी रहती है सर्कल की, वो 2πr, पर ये पूरा है क्या? हाँ, ये कुछ पोर्शन का 2πr होगा,
उस पोर्शन को अपर्चर बोलेंगे। तो समझ में आ गया। अब वो तो सबकी अलग अलग होगी, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, अपने को उस पे नहीं जाना, बस नाम याद रखना। नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। अच्छा, उसके बाद आपको पता है यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नाम याद रखो, है ना, बुक में पढ़ना। आप सब घर जाके आज जो हमने पढ़ा पूरा 2 चैप्टर 2-3 पेज आपको क्या करना है, रीड करना है। और मेरा जो दूसरा टास्क कौन सा है, पहला टास्क तो वो है कि दोनों के एप्लीकेशन बताने हैं आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होते हैं, और ये जो बुक की 2-3 पेज की रीडिंग करना है, ठीक है। चलो, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये दिखाई देती है क्या, नहीं। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। उसके बाद ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। ये पता है, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इनफाइनाइट से अगर कोई लाइट आती है तो कहाँ से आती है, फोकस पे आती है। ये रूल तो सभी को पता होगा कि अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से आती है तो टक्कर खा के किधर आती है, वो फोकस पे आती है। तो अगर मान लेते हैं बहुत सारी लाइट है, वो टकराने के बाद किस पे आ रही है, फोकस पे। तो फोकस एक छोटा सा पॉइंट होता है जो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। आ रही बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस। तो अब यहाँ से देखो, इतनी बड़ी चीज अगर कोई रखी है तो वो कैसे दिखेगी, बहुत हाईली डिमिनिश, छोटी सी दिखेगी। मतलब आप पूरा एरिया कवर कर सकते हो कि नहीं, मतलब आपको बहुत ही पूरे फील्ड का व्यू देखना है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये मिरर लगा सकते हो कि बहुत बड़ी चीज किसमें कन्वर्ट हो जाए, छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ऐसा मिरर लगा दो, जहाँ जरूरत है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब काम होता है। परंतु इसके कुछ चीज़ें भी होती है कि कुछ इसमें कुछ इमेज उल्टी बनती है, कुछ इमेज सीधी बनती है, ऐसी बात भी अपन करेंगे, ठीक है। वो अभी अपन ये समझते जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया। अच्छा, ये कुछ होगा, मान लो ये पूरा स्फेयर का पार्ट है, तो ये मान लो अगर इसका बचा हुआ पार्ट बनाए तो ये स्फेयर बनेगा। स्फेयर का क्या होता है, एक रेडियस होता है, और रेडियस के साथ साथ क्या होता है, सबसे पहले तो सेंटर होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये जो कर्व है ना, इस कर्व का क्या सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे संबोधित किया जाता है, सी से। किससे बताते हैं, सी से। फोकस को किससे बताया जाता है, कैपिटल एफ से। फोकस को किससे बताया जाता है, कैपिटल एस। अच्छा, सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, ये भी क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर मैं सर्कल दूं तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, और ये क्या है, रेडियस है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है। आप जनरली कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये 2 पॉइंट क्यों है, तो एक सेंटर है और एक उस पॉइंट का दूरी है। तो इसका यहाँ तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। अच्छा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी पढ़ा होगा आपने, फोकल लेंथ। मतलब पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोला जाता है, और किससे बताया जाता है, स्मॉल एफ से। किससे बताया जाता है, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू r/2। मतलब फोकल लेंथ हमेशा रेडियस की आधी होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, फोकल लेंथ किसकी आधी होगी, हमेशा रेडियस की। फोकल लेंथ इज दी हाफ ऑफ द रेडियस। चलो ये टेबल को पूरा करके बताओ फटाफट। यहाँ से ये कंक्लूजन सारा क्लियर हो गया, और कुछ बच तो नहीं गया, कुछ बच तो नहीं गया। पोल क्लियर हो गया, फोकस क्लियर हो गया। अच्छा, आपने देखा होगा ना, वो ये वाला एक मिरर लेते हैं और वो पूरा लाइट आता है और फिर वो सनलाइट आता है। मतलब अगर ये पूरा सन है तो सन का इमेज यहाँ पे बन सकता है ना। और यहाँ पे अगर आपने पेपर रख दिया तो वो पेपर जलने लगता है। वो इसी कारण से जलता है क्योंकि पूरा का पूरा सन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि आपने कहाँ पे ले आए हैं, फोकस पे ले आए, और उसी पे आपने क्या रख दिया, अपना पेपर भी रख दिया है। मतलब वो सन की पूरी एनर्जी उस पेपर पे आके उसको क्या कर देगी, जलाएगी। पर बहुत टाइम लगता है, अपना हाथ हिलते रहता है, ठीक है। तुरंत भी होता है कब, जब आपका मिरर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मिरर की पावर भी तो डिपेंड करती है, ठीक है। तो डिपेंड लेंस से भी हो सकता है और मिरर से भी हो सकता है, दोनों से कर सकते हैं अपन। आपने मिरर से, लेंस दोनों से कर सकते हैं। ये चीज़ अपन ने इस टाइप के मिरर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखे हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि बाइक पे जो लगे होते हैं मिरर वो होते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो चम्मच होता है, आप चम्मच को जाके इस तरीके से देखना, ठीक है। कुछ डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट क्या होता है, जैसे दांत के पीछे का हिस्सा देखना है। अब दांत के पीछे का हिस्सा देखना है तो क्या होगा, वो प्लेन मिरर लेगा तो क्या होगा, इतना ही बड़ा दिखेगा जितना दांत है, तो देख नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको स्फेरिकल मिरर यूज करना है। उसमें कौन सा मिरर यूज करना है, क्या बोलते हैं जो वो यूज करता है? नहीं वो तो एक कुछ वो रहता है ना,
अरे वो तो डंडी में लगा रहता है ऐसा लॉलीपॉप जैसा, बस वो अंदर डालता है और ऐसा देख लेता है पीछे से इमेज करके, तो उसका फोटो दिख जाता है। वो डॉक्टरी लैंग्वेज में जो भी बोलते होंगे, अब अपने को उसका नहीं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं बस उसको। पर वो कौन सा मिरर है, फिर से तुमको एप्लीकेशन दिया है मैंने, बताना है तुमको। कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, यही तो बोल रहा हूँ। इसीलिए तुम क्या कभी कॉन्वेक्स बोल दोगे, अभी कंफ्यूज कर दूंगा तो कॉनकेव बोल दोगे। सर कॉनकेव है। तुम समझ रहे हो ना कृष्णा, क्लियर हो रही बात? चलो, ऐसा नहीं करना है कि तुमको समझ ही नहीं आया, इतना तो तुमको पता है। लाइट चैप्टर तुम स्कूल में भी पढ़ चुके हो और अब तुमने यूट्यूब वगैरह देखा भी है, ठीक है। चलो 20 सेंटीमीटर एक्स, 40 सेंटीमीटर एक्स, 3x, ये है आपका 7x, वाई, 50 सेंटीमीटर एक्स, 3.5 फोकस दिया है और क्या निकालना है, रेडियस। चलो बताओ क्या क्या होगा पहले वाले का आंसर। आराम से, जो लोगों को नहीं आ रहा उनको भी देखें। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R/2। मतलब फोकस रेडियस का क्या होता है, आधा होता है, और रेडियस फोकस का डबल होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ये दोनों संबंध समझ में आते हैं कि नहीं? दोनों चीजें आपको, दोनों रिलेशन क्लियर होने चाहिए। F इज इक्वल मतलब R इज इक्वल टू, मैं यहाँ से 2 को उधर भेज दूँ तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 2F भी हो जाएगा। ये दिख रहा है, इसमें आ रहा है पूरा, बाहर तो नहीं जा रहा फ्रेम से? ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लो, ज्यादा आगे रखा है आपने। चलो कर लेना इसको पीछे, हो गया सही है, ठीक है, लेट इट बी। F इज इक्वल टू कितना, R/2, और R इज इक्वल टू कितना, 2F, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये F दिया है और क्या निकालना है, R, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करता है, उसकी आदत होती है, भले फोकस दिया हो या रेडियस दिया, इतना तो नहीं करना है आपको, याद है दोनों चीज में अलग अलग है। अगर आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस हमेशा क्या होती है, फोकस की डबल, तो 20 का डबल 40, तो इसका आंसर कितना हो रहा है, 40। 40 का डबल कितना, 80। अब ये x के फॉर्म में दिया, ये किसके फॉर्म में दिया, x, तो रेडियस का आधा क्या होता है, फोकस। रेडियस कितनी है, 7x, 7x का आधा कितना होगा, 7x/2, ठीक है। 3.5 तुम कर सकते हो, पर आंसर x के फॉर्म में है, नहीं 7/2 3.5 कर देंगे ना अपन, यूं ऐसे बोल रहे हैं। 3.5 और x चिपका हुआ रहेगा बस, या 7/2x भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी ऑब्जेक्टिव में दे आपको, ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करके दे देगा, वो बोले कि 7x इसका रेडियस है, बताओ इसका वो क्या होगा। अपन सोचेंगे x पता नहीं क्या दे रखा है, तो कुछ भी नहीं, अपने को तो डिवाइड बाय 2 करना, उससे कोई मतलब थोड़ी। चलो फोकस कितना है इस बार निकालना है, और रेडियस कितना है 50, तो फोकस क्या होता है हमेशा, रेडियस का आधा, तो 25 का आधा कितना, सॉरी 50 का आधा कितना, 25 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगर आपको, मैंने ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, गिवन F इज इक्वल टू 2x एंड R इज इक्वल टू x² + 1, फाइंड x। x निकालना है सर, ये समझ नहीं आया x7x वाला। अरे वो 7x दिया था ना आपको, रेडियस कितनी दी थी, रेडियस कितनी दी थी 7x, तो F इज इक्वल टू R/2, तो R कितना है पूरा 7x/2 कर देना, पूरी वैल्यू पुट कर देना। सर ये तो फिर वही आ गया ना जो फॉर्मूले में रखा, वही है, तो फॉर्मूला ही तो रख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। चलो x निकालना है आपको, यहाँ पे क्या निकालना है, x निकालना है। थोड़ा सा एक मिनट में रुक जा, 2 to the 4x, 2 to the 4x और x² + 1, 1 का स्क्वायर 1, हाँ ठीक है, 2x सही था, 2x सही था, सही है। चलो चलने दो, अभी तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, बन रही है। F इज इक्वल टू R/2, फाइंड x, दिख रहा है बेटा, F इज इक्वल टू कितना, 2x। F 2 दिया है और R कितना है, आपको पता है F और R में क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R/2 होता है। सर ये दोनों इक्वेशन के बेस पे सॉल्व, हाँ इक्वेशन, F कितना है, F कितना दिया है 2x, तो हम F की जगह क्या लगाएंगे, इसको बोलते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, ठीक है। पहले फॉर्मूला पता है तो वैल्यू पुट कर लो, कहीं ना कहीं अपना आंसर सॉल्व होकर आ ही जाएगा। इज इक्वल टू R कितना है, और अपॉन में कितना 2, आया समझ में।
अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके बाद सॉल्व करते आएगा क्या? 2 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4x। इतना समझ में आता है? 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर इसके आगे तो फिर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कैसी? क्वाड्रेटिक। अपनी होशियारी दिखा के x x काट मत देना। अब अपन 10th में है, कौन सी क्लास में है? 10वीं में। ये x x कब कटेगा? जब यहाँ पर 1 नहीं रहता। अब +1 आड़े आ रहा है ना, तो अपन उसको काट नहीं सकते हैं। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है? चैप्टर पढ़ा है ना मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है? बाकी जिसका आ गया वो निकाले। ये समझ में आया कि नहीं? अब क्या कर सकते हैं इसके आगे? 4x को उधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या समझ में आता है? आया समझ में? अभी मैंने वैल्यू मन घड़ंत दी है, कुछ भी दे दी है एक्स वगैरह के। मैंने जो दिमाग में आया बस केवल एक क्वेश्चन बना दिया, इसलिए इसका हो सकता है आंसर निकले या ना निकले। ये आंसर नहीं आएगा। ये इक्वेशन बनी। अगर आपसे बोले कि इक्वेशन बनाओ तो इक्वेशन ये बनेगी। अच्छा, इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं क्या आप इसको? प्लस और माइनस दोनों आता है ना। शिवांश, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कितने लोगों को सॉल्व करते आएगा बताओ? अभी मैंने रिसेंटली बहुत बताया, फॉर्मूला मेथड बताया मैंने आपको। जो लोग मतलब पढ़ रहे हैं जब से वो फॉर्मूला आपको पता है क्या? फॉर्मूला कृष्णा, इसका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं आपको? तुमने तो सॉल्व कर लो ना, फाइनल निकाल लो। इमेजनरी है क्या है तुम निकाल लो। तुम लोगों को तो बता सकते। इमेजनरी आ रहा है क्या इसका आंसर? डी पता कर सकते हो ना, डी इमेजनरी की रियल है उससे पता कर सकते। चलो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं आता है वो बता दो। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी पोर्शन क्लियर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, इसको हटा दें सब। ये कहानी पूरी क्लियर है। फोकस किसको बोलते हैं? फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट टकराने के बाद सब एक जगह पर आती है। अच्छा, आपको पता है ना मिरर में वो क्या बोलते हैं, कैमरे में होता है फोकस कर फोकस। फोकस नहीं होता है तो क्या होता है? ब्लर होता है। ब्लर हो रहा है इसका मतलब कि इमेज उस फोकस पे नहीं बन रही, उससे थोड़ा इधर है या इधर है। अपन उसको घुमाते हैं ताकि वो एक के ऊपर एक ग्लास का दूरी ऐसा होकर फोकस हो जाता है। तो ये उसी टाइप से फोकस सेम ही होता है ये, ठीक है? चलो बेटा अब इसको समझो। मैं एक बार बता रहा हूँ, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्लियर होगा आपका। हमारा पूरा रिवीजन चल रहा है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्लियर होगा। कान खुले रखना, आंखें पूरी सामने, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं समझ में आया एक और बार यूट्यूब पे देखना, ठीक है? पर समझ में आनी चाहिए चीज़ यहीं की यहीं तुरंत, क्योंकि ये बहुत आगे आ चुके हैं हम। आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बाकी लोगों से शायद हो चुका होगा, ठीक है बेटा? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? पहले स्क्वायर होना जरूरी है एक्स के ऊपर, फिर बिना पावर के टर्म, और फिर एक सिंगल नंबर। मतलब ये इस टाइप की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे अपन 4x को उधर ले गए, इसलिए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इतना तो समझ में आता है। इसमें LHS भी था और RHS भी था। अगर आप एक हिस्से को पूरा उधर ले गए, इसका मतलब आपने वो हिस्सा क्या कर दिया? खाली कर दिया। इसलिए इज इक्वल टू में क्या बचा? 0। क्या आप इसको स्प्लिट कर सकते हो? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने नाम सुना होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आसान मेथड है। कौन सी? फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या होता है ये भी पढ़ा है आपका। अल्फा कॉमा बीटा, दो रूट निकलते हैं इक्वेशन के, वो हमेशा कौन सी इक्वेशन के होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक को अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? बीटा। और फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला आई नीड 5 टाइम्स। कल 5 बार सभी का कन्वर्ट कंप्लीट होना चाहिए, 5 बार लिखा होना चाहिए। इसका ये होमवर्क है, आपको कितनी बार लिखना है? 5 टाइम्स। कितनी बार लिखोगे? 5 बार। ये फॉर्मूला ऐसी चीज है, इससे कोई स्प्लिटिंग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ 2-4 क्वेश्चन करके मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे होता है। क्या आपको समझ में आया बेटा? फॉर्मूला लिखा आपने? ये पहली बार कौन कौन देख रहा है? पहली बार फॉर्मूला एक आपने देखा हुआ है पहले कृष्णा फॉर्मूला ये वाला? ठीक है,
अब इसमें बेटा ए बी सी छाटने होते हैं। ए बी सी कहाँ से मिलेंगे बेटा? इस इक्वेशन से मिलेंगे। ए बी सी कहाँ से मिलेंगे? इस इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन का ही ये क्या है? उत्तर है। अपन बोलते हैं ना प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है और उसका उत्तर क्या है? ये उसका उत्तर है। प्लस माइनस का क्या मतलब है? एक बार प्लस से सॉल्व करोगे और एक बार किससे सॉल्व करोगे? माइनस। मतलब आपको यहाँ पर ए चाहिएगा, सर सी थर्ड वाली वैल्यू को ही लेते हैं ना। बी चाहिएगा और क्या चाहिएगा? सी। ए बी सी, ये तीन वेरिएबल है। अगर तीनों का पता चल जाएगा तो तीनों को कहाँ पर रखोगे? एक एक करके इन इक्वेशंस में पुट कर दोगे। हमारी बात समझ में? मैं क्वेश्चन भले ही से ये मैथ्स का नहीं है, मतलब एक्चुअली में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पर ये चीज़ क्वाड्रेटिक में भी आएगी। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर रिवीजन हमारा किसका हो रहा है? क्वाड्रेटिक का भी हो रहा है। चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम तो पता है। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को क्या बोलते हैं? ए। एक्स स्क्वायर के साथ में होता है उसको क्या बोलते हैं? ए। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है यहाँ पर? 1। जीरो मत बोलना। तो ए कितना हो गया? 1। फिर देखो बी एक्स, तो एक्स के साथ वाले को क्या बोलते हैं? बी, पर विथ साइन लेना है। क्या लोगे? साइन। 4 के आगे क्या लगा है? माइनस। तो बी कितना हो गया? माइनस का 4। और सी कौन सी नंबर होता है? कांस्टेंट। जो बचा कुचा माल है सब सी कहलाता है। तो सी कितना है? क्या बात समझ में आया आपको? नहीं आया? नहीं आया? सुनो, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? ए। जैसे यहाँ पर मान लो क्वेश्चन में दिया होता है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ए कितना होगा? बी कितना होगा? 3। और सी कितना होगा? -5। समझ में आया? सर साइन भी लेके अगर मान लो ये गायब है, एक्स वाली टर्म गायब है, तो ए कितना होगा? 5। बी किसका होगा? बी तो है ही नहीं। बी किसके साथ का होता है बेटा? एक्स। तो क्या यहाँ पर एक्स की टर्म है क्या? नहीं, इसलिए बी को क्या लिखोगे? 0। और सी किसको बोलते हैं? नंबर को। तो नंबर तो है -5। क्या बात समझ में आ रही है? साइन भी लेके चलना है। हाँ, अब यहाँ पुट कर दे बेटा, पुट कर दे। चलो, माइनस की जगह पहले क्या लिखेंगे? माइनस। फिर बी की जगह क्या लिखेंगे? -4। तो मैं ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा और क्या लिखूंगा? आ रहा है समझ में? फिर ये प्लस है तो क्या लिखूंगा? प्लस। माइनस है तो क्या लिखूंगा? ये रूट है तो मैं भी क्या लगाऊंगा? फिर क्या है? बी का स्क्वायर। बी कितना है? -4। तो क्या लिखूंगा? -4 का स्क्वायर। आया समझ में? नहीं आ रहा? माइनस की जगह फिर माइनस है तो क्या लिखूंगा? -4 की जगह क्या है? 4 इंटू ए की जगह कितना है? 1। अच्छा, ये 4ac का मतलब ऐसा है 4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ पे जो भी नंबर है वो सब किसमें? मल्टीप्लाई में। इसके बाद सी कितना है? सी कितना है? इसको स्टॉप करना। सी कितना है? ये क्लियर हुआ? ये वैल्यू पुट करते आया, मतलब जो ज़्यादा हिंदी में समझते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू बिठाना, कि इसमें वैल्यू बिठाओ। पहले वैल्यू बिठाने से पहले वैल्यू का क्या करो? पता करो। और वैल्यू पता करने से पहले क्या पता करो? फॉर्मूला। अब तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, अब यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हो बेटा। ये फॉर्मूला है ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा वो। 4 अगर मैं प्रश्न कर दूंगा ना इसके 4 अलग अलग, तो तुम इल्यूजन हो जाएगा कि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, कि प्लस माइनस यहाँ था कि यहाँ था, कि ये 4ac माइनस बी स्क्वायर था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac था। इसीलिए फॉर्मूले को मैंने कितनी बार लिखने के लिए दिया तुमको? 5 बार। ये छोटे छोटे होमवर्क से ही तुम सीखोगे। चलो अब इसको सॉल्व करना है बेटा। सी कुछ भी नहीं है तो कितना होगा? 0। चलो, माइनस माइनस कितना हो गया? तो ये तो क्या हो गया? 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना? 16। कितना समझ में आता है? 4 दूना 8 तो नहीं करते हो ना?
ठीक है, और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए माइनस माइनस मतलब अल्टीमेटली ऐसा हो गया -4 और -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 सा 16, तो ये कितना हो गया 16। माइनस की जगह माइनस, 4 × 1 × 1 कितना होता है 4, तो कितना 4 अपॉन में कितना 2। प्लस का 16 कैसा हो गया? बेटा माइनस का हमेशा क्या होता है, स्क्वायर है, तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा ना। देखो -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 × -3, ये होल स्क्वायर क्या बताता है कि -3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, केवल इतना लिखा होता है। सुनो, -3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब -3 × -3 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस तो लगा है, 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। नहीं समझ रहे हो, यहां पर ये ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट कितने पे लगा है, पूरे पे, मतलब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना। तो यहाँ पर पूरी चीज कौन सी है, -3, तो यहाँ पे -3 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस का आंसर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो इसलिए माइनस के स्क्वायर सारे के सारे क्या होंगे, प्लस में, तो आपको इसका टेंशन लेना ही नहीं। मतलब हम यहाँ पर -16 लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि -3 × -5 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 3 सा 15। इसको ऐसा मत लिख लेना कि माइनस है तो -15, -15 क्या हो जाएगा इसका आंसर